मसूरी नगर पालिका में भ्रष्टाचार का बड़ा खेल खेला जा रहा है। जब मसूरी नगर पालिका में अधिशासी अधिकारी तनवीर मारवाह के नाम की जगह पालिका का कोई कर्मचारी फर्जी हस्ताक्षर कर विभिन्न प्रकार के पत्र जारी कर रहा है, जिसको लेकर सिविल सोसाइटी फॉर जस्टिस के संयोजक ललित मोहन काला ने प्रशासन मसूरी नगर पालिका एसडीएम मसूरी से शिकायत की है। उन्होंने कहा कि नगर पालिका में अधिशासी अधिकारी के कई ऐसे हस्ताक्षर किए गए पत्र मिले हैं जिनका वर्तमान नगर पालिका अधिशासी अधिकारी के संज्ञान में है ही नहीं। उन्होंने बताया कि नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी के फर्जी साइन कौन कर रहा है, यह किसी को मालूम ही नहीं है, जो अपने आप में एक गंभीर विषय है। इस पर मसूरी नगर पालिका प्रशासन एसडीएम मसूरी अनामिका सिंह ने कहा कि उनके संज्ञान में मामला नहीं है, वह पूरे मामले को जानने के बाद नियमानुसार कार्यवाही करेंगी। क्यों? तो मैम को फोन कर दो ना। हमने सिविल सोसाइटी फॉर जस्टिस के लेटर पैड पर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को एक शिकायती पत्र और उसमें प्रशासक महोदय को भी जो है अवगत कराया है पत्र द्वारा कि नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी के द्वारा कुछ पत्र जारी किए गए हैं और उन पत्रों को जब बारीकी से देखा गया तो ये अंदेशा हुआ कि ये साइन अधिशासी अधिकारी के नहीं है। और जब हमने इस संबंध में उनसे प्रत्यक्ष रूप से बात की तो उन्होंने कहा कि ये साइन हमारे नहीं है, और जब उन्होंने अपने स्टाफ से कहा तो ये सेकंड के भी उसमें हस्ताक्षर नहीं है। वास्तव में हो क्या रहा है कि जो पत्र मेरे उस पास आए और मैंने देखा उनको तो पता लगा कि इससे पहले भी कई लोगों के पास इस तरह के पत्र हैं। देहरादून स्थित एक सर्वेयर पार्टी है, उस सर्वेयर पार्टी के द्वारा नगर पालिका मसूरी के कुछ लोगों, कर्मचारी, अधिकारी, कोई भी इसमें संलिप्त हो सकता है, उसके द्वारा कुछ निजी संपत्तियों के भूस्वामियों और उनकी संपत्ति का इस देहरादून स्थित सर्वेयर कंपनी के द्वारा सीमांकन कराया जा रहा है। और मेरा इसमें ये कहना है कि एक तो निजी संपत्तियों का सर्वे नगर पालिका द्वारा क्यों कराया जा रहा है, और एक ही पार्टी जो विगत कई वर्षों से जो नगर पालिका का ये वर्तमान बोर्ड गया, ये वाला बोर्ड, और इसके बाद लगातार उसी सर्वेयर से जो है भूस्वामियों की संपत्ति का सीमांकन किया जा रहा है। तो इसमें कोई कहीं कुछ जो है कुछ झालमेल जो है दिखाई दे रहा है और कुछ घोटाला नजर आता है। तो इस संबंध में मैंने पत्र में ये लिखा कि पूरे रिकॉर्ड की जांच की जाए कि कितने पत्र किन किन भूस्वामियों की संपत्तियों के सीमांकन करने के बारे में नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी के हस्ताक्षर, जिनको मैं कूट रचित मान सकता हूं और जिसको मैं फर्जी कहने के लिए विवश हूं, तो उनकी जांच की जाए। इसमें जो भी दोषी होगा, जो भी संलिप्त होगा, उसको सख्त से सख्त सजा इसमें दी जाए। इसके खिलाफ आपराधिक मामला बनता है। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बिना अनुमति के चल रहे मसूरी के 49 होटलों को नए नोटिस जारी किए हैं। साथ ही पर्यावरण उल्लंघन के लिए उन पर 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया है। आपको बता दें, यह कदम राष्ट्रीय हरित अधिकरण के उन निर्देश के बाद उठाया गया जिसमें पूर्व में लगाए गए जुर्माने का
पुनर्मूल्यांकन करने तथा उल्लंघन की तिथि से जुर्माना लगाने का निर्देश दिया गया था। और वही 49 होटलों में से 34 होटल यूपीसीबी की अनुमति के बिना चल रहे थे। इसमें वे होटल शामिल हैं जिन्होंने दिसंबर 2019 से पहले या उसके बाद परिचालन शुरू किया था लेकिन यूपीसीबी की अनुमति नहीं ली थी। वह अन्य 15 होटल जिन्होंने पहले संचालन के लिए सहमति प्राप्त की थी उन पर अनुमति का नवीनीकरण न कराने के लिए जुर्माना लगाया गया है। इस संबंध में बोर्ड के सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों एवं क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि उपरोक्त निर्णय के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देश के बाद उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने होटल संचालन को लेकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति न लिए जाने वाले 34 होटल और 15 होटल संचालकों के द्वारा अनुमति का नवीनीकरण न कराने पर जुर्माना लगाया है। जी हाँ, दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे मसूरी में काफ़ी होटलियर्स को, लगभग 50 होटलियर्स को कुछ पेनल्टी एनजीटी के आदेश द्वारा पीसीबी ने जो है इम्पोज की है और काफ़ी बड़ी मात्रा में पेनल्टी लगाई गई है। पीसीबी ने लास्ट ईयर कुछ नोटिस इशू किए थे, उसमें कंप्लायंस की बात कही गई थी कि आपके पास अगर पीसीबी कंसेंट टू ऑपरेट नहीं है तो आप समय से उसको कंसेंट को ले लें। कंसेंट आपकी एक्सपायर हो गई है तो उसको समय रहते रिन्यूअल करा लें। काफ़ी होटलियर्स हैं जो उसमें देखा गया है, नोटिस जो आए हैं इसमें वो मेंबर्स हैं जिन्होंने या तो कंसेंट टू ऑपरेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से ली ही नहीं, और या वो होटलियर्स हैं जिन्होंने पूर्व में ली थी उसके पश्चात रिन्यूअल नहीं कराई गई। बाकी हम लगभग 10-12 मेंबर्स को नोटिस प्राप्त हो गए हैं। हम नोटिस को स्टडी कर रहे हैं और विधिक राय लेकर के हम आगे देखेंगे इसमें किस रूप से हम अपने मेंबरान की मदद कर सकें। कितना पेनल्टी लगी है? देखिए, पेनल्टी लगभग 1 लाख भी है, 4 भी है, 11 भी है, 17 भी है, 27 भी है और कुछ एक को तो एक प्रॉपर्टी है जिसको कि 53 लाख भी लगी है। कुल मिलाकर के ऐसा पता लग रहा है कि 8 करोड़ करीब की इन्होंने पेनल्टी इम्पोज की है, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इतनी बड़ी पेनल्टी जो लगी है, ये मसूरी के होटलियर्स जिनकी की एक सीमित आय है कैसे दे पाएंगे, बहुत बड़ी चिंता का विषय है। सितारगंज वन विभाग के बाराकोली रेंजर जेसी उप्रेती के खिलाफ कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि रेंजर गाली गलौज कर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। इस पर एक महिला कर्मचारी ने रेंजर पर अश्लील हरकत करने का भी आरोप लगाया है। वहीं रेंजर ने सभी आरोपों को नकारा है। आपको बता दें, शुक्रवार को वन कर्मचारियों ने रेंजर का घेराव कर उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई। इस पर वन कर्मचारी रेंजर को गाली गलौज की ऑडियो सुनाते रहे। मौके पर रेंजर आरोपों को गलत बताते रहे। जहां कर्मचारियों ने गाली गलौज की ऑडियो भी सार्वजनिक करते हुए उच्च अधिकारियों को भेज दिया। वही बाराकोली रेंज के 3 वन दरोगा, 4 महिला वन कर्मियों समेत 15 कर्मचारियों ने प्रभागीय वनाधिकारी पर आरोप लगाया है।
सुनो अब खुद सुनो ये सारा यही है उसका। बोला आपने है किसकी बोला आपने है किसकी आपने बोला किसकी गलत है मतलब ये सब झूठ बोल रहे हैं, आप ही सच है। क्योंकि इनके साथ आपने ऐसा हमारे पास बिल्कुल सही नहीं। अरे मैं छोड़ा हूँ खुद, मैं खुद छोड़ा हूँ। तुमने रखा था मुझे 5 साल पहले आ गया था यहाँ पे। मैंने 4 रेंजर के साथ काम रखा है, एक IFF के साथ काम रखा है, एक के साथ काम कर रखा है। आप तो 16 मई 2023 को आए हो। हाँ तो कराऊंगा मैं। गाली खाने के लिए काम नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, गाली खाने के लिए काम नहीं कर रहा मैं यहाँ पे। 2 महीने से करीब और टाइम ज़्यादा ही हो गया है। कुछ चीज़ें सुनने में आ रही हैं कि किसी से गाली गलौज कर दी, किसी से रेंजर कर दी, किसी से मतलब हर अपशब्द बोल दिए। अब कुछ दिन पहले एक ये लोग कहीं जा रहे होंगे तो किसी मामले में इनमें आपस में बात हो रही थी, उसमें मेरा नाम साफ ले लेके माँ की बहन की गाली दी जा रही है साफ साफ। और कल हमारे यहाँ का एक जो प्राइवेट लड़का ऑफिस में काम करता है, कल उसके साथ भी लोग गाली गलौज करेंगे और यही हरकतें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। फॉरेस्टर सर थे और ये जो प्राइवेट में रखा है कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, उनके सामने कहा कि हाँ ये आज अच्छी दिख रही है और फ्लाइंग किस है, तो इस तरह का बर्ताव नहीं कर सकते। सर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इन सब चीज़ों को रोकने के लिए, कुछ ना कुछ चाहे